परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज के सुबह फिर से एक बार और आपका वचन, परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 6वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम देख सकते हैं कि 7 पद से आगे जाएगा तो गॉड्स कमीशन टू मोसेस, मूसा को क्या करना है उसी के बारे में परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है। उसी का 7 से लेकर 10वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि गॉड एक्सप्लेन्स हिज जनरल प्लान टू मोसेस एंड मोसेस प्लेस इन द प्लान। परमेश्वर मूसा को ये बता रहा है कि उनका पद्धति, उनका योजना क्या है। मिस्रईम की ओर के सहने वाला इस्राएल की ओर उनका योजना जनरल रीति से वो बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है मेरा वो योजना के अंदर मूसा तुम्हारा स्थान क्या है। परमेश्वर ने हर एक योजना अपना लोगों के द्वारा करता है, पूरा करता है, इसलिए हर एक योजना में हम परमेश्वर की वो योजना के अंदर शामिल हो। एक बात इधर हम देख सकता है ना। उसका 7 से लेकर 10वीं पद तक हमने एक बार पढ़े। फिर यहोवा ने कहा मैंने आपकी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनका दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उसका पीड़ा पर मैं ही चित्त लगाया हूँ। इसलिए अब मैं उधर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छा और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट को मुझे सुनाई पक्की है और मिस्रीम को उन पर अंधेर करने भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रिय भाइयों बहनों, हम उसका पहला पद 7वें पद आज थोड़ा ध्यान देंगे। ये 7वें पद में देखा है, फिर यहोवा ने कहा, मूसा को ये बातें बताया। उसके बाद मूसा को ये क्यों मैं ऐसी तुम्हारे सामने आया है उसी बातों को वो बता रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको एक दयावान परमेश्वर है। उसमें लिखा है मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है। दूसरा ट्रांसलेशन में हम देख सकते हैं कि मैंने देखा है 2 बार बोल रहा है। उसका मतलब ये निश्चय मैंने देखा है। मैं कभी भी अंधे नहीं है। वो हो सकता है 50 साल जोसेफ का जीवन था, उसी टाइम इस्राएलियों का जीवन अच्छा था। उसके बाद 350 साल से ज़्यादा हो गया है। इन लोगों के जीवन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी है, बढ़ते गया है। ये बात को हम देख सकता है। जब से मूसा उनके पास गया है उसके बाद भी और कष्ट और तकलीफ बढ़ गया है ना। इसलिए बोल रहा है मिस्री के लोगों को तुमको दे रहा है वो उस पूरा दुख को मैंने निश्चय देखा है। परमेश्वर हमारा दुख को देखने वाला है, उसी का सोल्यूशन वो निकालने वाला है। उसमें से कैसे बचा सकता है वो सोचने वाला परमेश्वर है। वो हो सकता है इस्राएली लोग ने सोचा होगा पिछले इतना सालों से हम कष्ट सह रहा है, हमारा यहोवा है नहीं है हमको देखने वाला। परंतु जब से ये कष्ट और तकलीफ उनका जीवन में चालू हो गया है तब से परमेश्वर उनका कष्ट को देखता है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है।
वो उनको ऊपर कंट्रोल करने वाला लोग इसको इतना कष्ट दे रहा है, वो कष्ट के कारण ये चिल्ला रहा है, आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, कई सालों से आप लोग चिल्ला रहा है, मैं अभी चुपचाप बैठा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है, मैंने चिल्लाहट को नहीं सुना है। मूसा को बोल रहा है, मैं वो चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वो पीड़ा के ऊपर वो चित्त करने वाला, सोचने वाला, मैं उसी को जानने वाला, परमेश्वर को, उनका संकट को, उनका कष्ट को जानने वाला परमेश्वर को इधर हम देख सकता है। अभी इस्राएली लोग इस बात को नहीं सुन रहा है, सिर्फ मूसा ही सुन रहा है। इस्राएली लोग अभी भी सोच रहा है परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, यहोवा कुछ भी नहीं कर रहा है, परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनका जीवन में काम करने वाले के चालू किया है, योजनाएं पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी बहुत सारा तकलीफ है, परेशानी है, संकट है, कष्ट है, वेदना है, मृत्यु है, बीमारी है, सब कुछ आता है। हमारा प्रभु में हम आया है, इसलिए हमारा रिश्तेदार लोग हमको प्यार नहीं करता है, हमारे विरुद्ध में है, ऐसी बहुत सारा समस्या है। अपोस्तल पौलुस परमेश्वर के लिए इतना काम किया था, परंतु उनका जीवन में हम देख सकता है कि उसने परमेश्वर के लिए कितना तकलीफ, किस तरह कष्ट, कितना सहा है। बहुत बार उसको मारा पीटा है, भूखा है, प्यासा है, बहुत सारा समस्या उनका जीवन में आया। उसके बाद भी वो उनको समस्या को, संकट को ना देखते हुए प्रभु का महिमा के लिए फिर से वो काम किया है। इसलिए बहुत सारा आशीष उनके जीवन के द्वारा कई लोगों को मिल गया है, बहुत सारा कलीसिया हो गया, कई लोग प्रभु में आया, आनंद में आ गया है। बहुत सारा ऐसी एक अवस्था, पौलुस के कष्ट के द्वारा उसने कष्ट के ऊपर फोकस नहीं किया है परमेश्वर की इसके लिए सेवा करने के लिए। वो ऐसे सोचा है, मेरा जीवन में ये कष्ट है, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर कष्ट सहा है, उसी का पूर्तिकरण मेरा कष्टों के द्वारा हो रहा है। ऐसी सोच के उसने प्रभु के लिए एक कष्ट सह रहा है, ऐसा सोच के किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कष्ट और तकलीफ, परेशानी आने के टाइम ये प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु ने मेरा जीवन में ये दिया है, इसलिए मैं खुशी के साथ ये सहन लूं, ऐसी एक निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जानते हैं कि यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना को जलते हुए आग तेल के अंदर डाला है, परंतु परमेश्वर ने उसको उधर से बचाया है। वो पतमोस टापू में डाला है, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, 100 साल के आसपास की उम्र की एक बुजुर्ग व्यक्ति है, पर इतना कष्ट, इतना तकलीफ उनके जीवन में दिया है। परंतु हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेगा तो पहला अध्याय में ही हम देख सकता है कि इतना कष्ट और तकलीफ सहने के बीच में प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में आया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला हर एक चीज़ों को, स्वर्ग को खोल के उनको दिखाया है, उनका जीवन आनंदमय हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ उठाता है, उसी के द्वारा प्रभु का महिमा हो जाता है, प्रभु का महिमा हम देख सकता है। परमेश्वर कष्ट और तकलीफ सहने के लिए मदद करे। प्रभु आएगा, ऐसी बिना कष्ट तकलीफ बीमारी कुछ भी नहीं है, ऐसी एक स्वर्गलोक में हमको लेके चले जाएगा, स्वर्ग में हम उनके साथ रहेगा। कितना एक धन्य आशा हमारे जीवन में दिया है। इसलिए इस बातों को याद करके हुए, परमेश्वर के लिए कष्ट सहते हुए हमारा मसीह की जीवन अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।